सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को कर लें एक्टिवेट, ताकि हमारी वीडियो संबंधी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएँ। हेलो गाइस एंड वेलकम टू कुमाऊं क्लासेस। आज हम लोग जानेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में, जिस आंदोलन में सबसे पहली बार भारत में असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की अभिव्यक्ति की गई। खिलाफत आंदोलन को पढ़ने से पहले आइए हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। तो 28 जुलाई 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था और इस वर्ल्ड वॉर में आमने सामने थे एलीट पावर्स और सेंट्रल पावर्स। एलीट पावर्स में थे ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रसिया, इटली और यूएस। तो वहीं दूसरी ओर सेंट्रल पावर में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर। तो जहां खिलाफत आंदोलन का सीधा संबंध ऑटोमन एम्पायर से है, तो अब यहां ऑटोमन एम्पायर के बारे में समझना जरूरी है। बेसिकली कुछ तुर्की ट्राइब्स ने मिलकर 1299 में ऑटोमन एम्पायर की स्थापना की थी। यह एम्पायर वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे पावरफुल एम्पायरों में से एक माना जाता था। ऑटोमन एम्पायर ने मिडिल ईस्ट, ईस्टर्न यूरोप तथा नॉर्थ अफ्रीका के बड़े एरिया पर 600 से भी ज़्यादा समय तक राज किया। वर्तमान के तुर्की, इजिप्ट, सीरिया, बुल्गारिया, ग्रीस, इराक, फिलिस्तीन आदि देश उस समय ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा थे। दरअसल ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान को खलीफा कहा जाता था और पूरे दुनिया के मुसलमान इनको अपना स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर मानते थे, क्योंकि मान्यता यह थी कि ये प्रॉफिट मोहम्मद के वंशज हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुआ था जुलाई 1914 में, ये 4 साल के बाद नवंबर 1918 में ख़त्म हो गया। यहाँ सेंट्रल पावर की हार हुई थी और एलीट पावर्स की जीत हुई थी। और इसी के साथ शुरू हुआ हारी हुई कंट्रीज़ के साथ पीस ट्रीटीज़ का दौर, यानी जीती हुई कंट्रीज़ हारी हुई कंट्रीज़ पर ट्रीटी के द्वारा बहुत सारी बॉन्डेशन लगाती थी और युद्ध का मुआवजा वसूलती थी। जैसे जून 1919 में एलीट पावर ने जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ वर्साय साइन की थी, जिसमें जर्मनी पर भारी जुर्माना लगाया गया। जर्मनी की सारी एशियन और अफ्रीकन कॉलोनीज़ को हथिया लिया गया और जर्मनी से कुछ भूभाग भी छीन लिया गया। इसके अलावा भी जर्मनी पर बहुत सारे हार्ड रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। और अब बारी थी ऑटोमन एम्पायर की। यहाँ एलीट पावर्स ऑटोमन एम्पायर के साथ ट्रीटी ऑफ सेवरस साइन करना चाहते थे और प्लान यह था कि ऑटोमन एम्पायर का विभाजन कर दिया जाए और खलीफा के पद को भी समाप्त कर दिया जाए। ट्रीटी ऑफ सेवरस के द्वारा एलीट पावर्स यह चाह रहे थे कि ऑटोमन एम्पायर को तुर्की तथा इजिप्ट, इराक, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन में तोड़ दिया जाए और तुर्की को छोड़कर बाकी इन देशों को एलीट पावर्स अपने कब्जे पर ले लेंगे। एक्चुअली इन नॉन तुर्की टेरिटरीज यानी इजिप्ट, इराक, सीरिया, फिलिस्तीन आदि में बहुत सारी इस्लामिक होली प्लेसेस थी और अगर एलीट पावर ट्रीटी ऑफ सेवरस लागू करते हैं तो खलीफा का इन इस्लामिक होली प्लेसेस पर से कंट्रोल खत्म हो जाएगा। इसलिए पूरी दुनिया के मुसलमान नाराज़ थे और ऑटोमन एम्पायर के खलीफा के सपोर्ट में पूरी दुनिया में पॉलिटिकली एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी थी। लेकिन खलीफा के सपोर्ट में जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही थी वो मिल रही थी इंडिया में। भारत में 2 भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली ने दूसरे मुस्लिम लीडर को साथ लेकर 1919 में एक ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन किया और पहले ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट चुने गए गांधी जी। यहाँ डिसाइड हुआ कि अंग्रेजी सामान का बहिष्कार किया जाएगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं किया जाएगा। खिलाफत आंदोलन अपने जोरों पर था, लेकिन इसके बावजूद भी एलीट पावर, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था, उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य के साथ ट्रीटी ऑफ सेवरस साइन कर दी। ऑटोमन एम्पायर को डिवाइड कर दिया गया था और खलीफा अब तुर्की के सुल्तान रह गए थे। आगे चलकर खलीफा का पद पूर्ण रूप से 1924 में ख़त्म कर दिया गया था। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के लिए कुछ शब्द कहे थे। उन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा अवसर अगले 100 वर्ष तक नहीं मिलेगा। 1920 में
खिलाफत कमेटी के द्वारा ही इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन में गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध भी किया गया था। तो दोस्तों, ये था खिलाफत आंदोलन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।